वेलकम स्टूडेंट्स इन द पार्ट थर्ड ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स, तो देखिए जो नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का, वो जो है आपके पास ऑलमोस्ट सिमिलर सा होता है जैसा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हम नोमेनक्लेचर करते हैं। बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आता है, क्योंकि जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर जो मेटल है वो मल्टीपल बॉन्ड्स की फॉर्मेशंस करता हुआ दिखता है। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द नेमिंग ऑफ organometallic compound is almost similar to coordination compounds. Almost similar to coordination compounds. ठीक है, coordination compounds की तरह ही होता है। ठीक है, with little modifications आप बोल सकते हो, with little मॉडिफिकेशन, कुछ और मॉडिफिकेशंस के साथ हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। मोस्टली कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ही होते हैं। तो देखिए, हम जब नेमिंग करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को, तो जनरली वी डिवाइड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड into four types. Organometallic compounds into फोर टाइप्स। मेनली कितने टाइप्स में डिवाइड करेंगे हम इसके अंदर, फोर टाइप्स के अंदर इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम डिवाइड करते हैं कि आपके पास सपोज कीजिए सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जर्नल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जर्नल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, जर्नल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। फर्स्ट क्या आपके पास सिंपल, सेकंड है जर्नल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, थर्ड डिस्कस करेंगे हम कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ओके, और जो फोर्थ वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक जो है आपके पास जिसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्डेड कंपाउंड्स मिलेंगे। ओके, तो देखिए जो आप कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक, सबसे पहले आप देखेंगे सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जिसके अंदर सिंपल आपके पास एक कटायन होता है, एक अनायन होता है, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। देन जो जर्नल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है आपके पास, जर्नल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बेसिकली जैसा आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है वैसा ही होता है। ठीक है, तो इसकी जो नेमिंग है ऑलमोस्ट कैसी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरह ही है। थर्ड वन जो आपके पास आता है दैट इज कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसको फर्दर हम क्या करेंगे, थ्री टाइप्स में डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन आपके पास आएगा कि आपके पास क्या है, सिंपल कार्बोनिल यदि वहां पर प्रेजेंट है, पहले हम इसको बोल देते हैं सिंपल ही बोल देते हैं, जिसके अंदर कार्बोनिल होगा और मेटल होगा। ठीक है, दूसरा हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे ब्रीज्ड। ठीक है, जब आपके पास कार्बोनिल ब्रीज में होगा, और थर्ड वन जब आपके पास मेटल मेटल के बीच बॉन्ड है उनके ऊपर क्या लगा हो, कार्बोनिल लगा हो, तब हम उसको स्टडी करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है उसको मैंने क्या बोला है, हम सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड को नेम देंगे, नेमिंग ऑफ सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। वी विल राइट हियर नेमिंग ऑफ, या वी कैन से नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। देखिए सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बेसिकली है क्या। ठीक है, आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि जिसके अंदर एक ही क्या हो, आपके पास कटायन हो और एक ही आपके पास क्या हो, एनायन हो। दैट इज वन कटायन एंड वन एनायन जिसके पास हो वो क्या होगा आपके पास, सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, तो आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि भी आपके पास क्या है, एक पार्ट तो क्या आ गया है, वन पार्ट इज दैट इज
one part is carbon, या we can say organic part is organic and other part आपके पास क्या मिलेगा, मेटल। ठीक है, ये आप कह सकते हो one part is ligand, other part is ligand। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ बेसिकली आप क्या बोलते हो कि आपके पास यदि किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर एक ही कटायन या एक ही एनायन है, या एक ऑर्गेनिक पार्ट है और दूसरा पार्ट किसका है, लिगेंड का है, तो वो कंपाउंड आपके पास कैसा है, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम डिस्कस करें तो आपके पास क्या है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं CH3 लिथियम। ठीक है, अब देखिए इनकी नेमिंग कैसे करनी है। ओके, इनकी नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू नेम, फर्स्ट आपको क्या करना है, नेम एनायन। ठीक है, पहले आप किसको नाम दोगे, एनायन को, और सेकंड किसको नाम देना है आपने, नेम टू कटायन। ठीक है, ये आपको फॉलो यहाँ पर करना है, पहले आपको किसका नाम देना है, एनायन का, और फिर आपको नाम देना है कटायन का। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, CH3 लिथियम। ठीक है, आप इसको कैसे लिखते हो, CH3 का, क्योंकि कार्बन क्या है, नेगेटिव पार्ट है, और लिथियम क्या है, मेटल है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव पार्ट। तो आप इसका नाम कैसे देंगे, इसका नाम आपके पास हो जाएगा मिथाइल लिथियम, मिथाइल लिथियम। वन मोर थिंग, इसके बारे में ये क्या है कि ये पूरा ही एक कंपाउंड है। ठीक है, पूरे का पूरा एक कंपाउंड है। आपको जो नाम देते हुए, जैसे आपने मिथाइल का नाम दिया है, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या दे दिया, मिथाइल का नाम दिया, तो एम क्या किया है आपने, कैपिटल किया है। उसके बाद जब आप लिथियम का नाम देते हो तो लिथियम को आपको यहाँ पर क्या रखना है, स्मॉल लेटर्स के अंदर रखना है, ना कि कैपिटल लेटर्स के अंदर, क्योंकि पूरे का पूरा एक ही कंपाउंड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देखिए आपके पास एग्जाम्पल है, इसी तरह के हम एग्जाम्पल्स करेंगे इसके अंदर। सेकंड जो है आपके पास, that is C2, this one is C2H5, this one is C2H5 to Zn। अब इसका नेम जब हम देंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम कटायन और एनायन डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर कटायन क्या है, एनायन क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर जो कटायंस पार्ट होता है वो क्या है, C2H5 2, तो कार्बन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, और जिंक क्या है, मेटल है, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में कम होती है। नाउ जब इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले नाम किसका देना है, पहले हमें नाम देना है किसको, एनायन को, पहले नाम देंगे एनायन को, और फिर देंगे हम किसको, जिंक को। ठीक है, तो आप बोल सकते हो पहले नेमिंग कटायन एनायन की, और फिर नेमिंग होगी कटायन की। तो इसका नाम आ जाएगा आपके पास, ये क्या है, लिगेंड क्या है, इथाइल, लेकिन कितने लिगेंड है, 2, तो आप इसको क्या नाम देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो आप इसको क्या बोलोगे, डाई। ठीक है, क्या बन जाएगा आप इसके पास, डाई इथाइल। और आगे देखिए जिंक का नाम लिखना है कैपिटल स्मॉल लेटर्स के अंदर, तो डाई इथाइल जो जिंक है वो इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन डिस्कस करते हैं, एक और एग्जाम्पल हम इसके अंदर लेते हैं, लाइक C2H5, देन आपके पास है C2H5 MgBr। ठीक है, इसके अंदर भी देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट्स डिवाइड कर दीजिए, दिस वन इज द कार्बन पार्ट नेगेटिव पार्ट, दिस वन इज द पॉजिटिव पार्ट। तो इसका नेम आपके पास क्या होगा, इसका नाम आपके पास आ जाता है, क्या ग्रुप है ये, C2H5 को क्या बोलेंगे हम, इथाइल, दिस वन इज इथाइल। देन आपके पास मेटल जो है वो क्या है, मैग्नीशियम। आपको जर्नली जो लिगेंड का नाम है वो, और मेटल का नाम जो है वो सीधा मतलब जो कार्बन पार्ट और जो मेटल पार्ट है उन दोनों के नाम क्या लिखने हैं, जो है वही लिखने हैं। ठीक है, इथाइल, मैग्नीशियम, देन उसके पास क्या है, ब्रोमाइड। ठीक है, तो आपने इसके अंदर क्या देखा, इथाइल का ई कैपिटल है, बाकी क्या है आपके पास, एम और बी क्या है, स्मॉल है। ठीक है, दिस वन इज द इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट वन आपके पास एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, दैट इज C6H5 MgCl।
ठीक है। तो इसके नेमिंग के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए कि क्या ये सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। यस, दिस वन इज ए सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। जनरली आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल कैरी द नेम। आपके पास क्या है, C6H5 को आप क्या बोलते हो, फिनाइल। दिस वन इज फिनाइल। देन आपके पास मेटल का नेम मैग्नीशियम, ये स्मॉल है, मैग्नीशियम। एंड देन आपके पास क्या है, Cl, दैट इज क्लोराइड। ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम इसी तरह से यदि आपके पास क्या हो, C6H5Mg आई गिवन हो, तो सेम नेम जैसे हमने ऊपर दिया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट एंड पॉजिटिव पार्ट। तो नाम क्या हो जाता है इसका नाम होगा फिनाइल। देन आपके पास क्या होगा, मैग्नीशियम एंड आयोडाइड। ठीक है, तो ये जो नेमिंग है ये किसके लिए की हमने, सिंपल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, जनरली आपने इसमें कुछ भी नहीं किया, ओनली आपने क्या करना है, आपने देखना है वन कटायन वन अनायन यदि प्रेजेंट है तो हम उनका नाम दे देते हैं। पहले जो नाम देना है वो किसके अकॉर्डिंग देना है, पहले हम देंगे नाम अनायन को और फिर नाम देते हैं हम कटायंस को। हालांकि ये जो कंपाउंड्स हैं ये आपको किसकी तरह दिख रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, लाइक आप यदि यहाँ पर देखें कि मैं यदि आयनिक कंपाउंड्स को नाम देती हूँ, लाइक आपके पास क्या है, KCl है, ठीक है, NaCl है, इस तरह से यदि प्रेजेंट है, या Ki है, ठीक है, NaF है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, आपके पास सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है। ये आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में तो आप कैसे नाम देते थे, पहले आप देते थे कटायन का नाम और फिर देते थे आप एनायन का नाम। ठीक है, आप इस तरह से नेमिंग देनी थी, लेकिन आपको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास इसका, रिवर्स। आपको क्या करना है, पहले नाम देना है एनायन को और सेकंड नाम देना है कैटायन को, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एनायनिक के केस में क्या करते थे, एनायन जो थे आपके पास, तो उसमें क्या करते थे, आप इसको बोल देते थे कि क्या है आपके पास, पोटाशियम क्लोराइड। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको कैसे दे रहे हैं, पहले कटायन फिर एनायन। ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड जो है आपके पास क्या है, NaCl, क्या नाम हो जाता है इसका, सोडियम क्लोराइड, देन पोटाशियम आयोडाइड, देन सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, तो हमें इस तरह से नाम देना नहीं देना है, हमें फॉलो करना है OMC के लिए। OMC के लिए है एनायन का पहले नाम फिर कैटायन का नाम आता है। ठीक है, नाउ सेकंड टाइप जो थी आपके पास वो थी क्या, आपके पास जर्नल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ठीक है, सेकंड टाइप क्या है आपके पास, जर्नल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ओके, उसे हम डिस्कस करते हैं। सेकंड वन इज हियर जनरल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। मैंने आपको क्या बताया कि ये कैसे होते हैं, जस्ट लाइक इनकी यदि नेमिंग करोगे, नेमिंग जस्ट लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इनकी नेमिंग कैसे होगी, नेमिंग जस्ट लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपने पिछले जो सेमेस्टर था उसके अंदर पढ़ा था कि भी आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग देने के लिए आप क्या करते हो। ठीक है, उसको मैं एक बार रिकॉल करती हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। ठीक है, लाइक इस तरह से हो। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ 4 टाइप्स के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, लाइक फर्स्ट टाइप क्या हो सकती है आपके पास कि पूरे के पूरे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज हो और बाहर आपके पास क्या हो, कोई कटायन हो। ठीक है, दिस वन बी दे वन टाइप। सेकंड क्या हो सकता है आपके पास कि आपके पास जो एनायन है, ठीक है, वो तो आपके पास पॉजिटिव हो और आपके पास बाहर चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो। थर्ड टाइप आपके पास क्या हो सकती है कि भाई आपके पास दोनों के दोनों कटायन और एनायन दोनों ही स्फीयर के अंदर हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। और लास्ट वन आपके पास क्या हो कि भाई हो सकता है आपके पास इस तरह का एक कंपाउंड प्रेजेंट हो जो क्या है, पूरी तरह से न्यूट्रल है, जो पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो हम इन फोर्स को डिस्कस करेंगे। 4 टाइप्स है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब देखिए
नेमिंग आप कैसे करते थे? सबसे पहले आप क्या करते थे, इस तरह का यदि ना आता है तो पहले नाम दोगे किसको, फर्स्ट कैटायन, ठीक है, फर्स्ट कैटायन, एंड देन किसका सेकंड क्या करोगे आप, उसके बाद आप नाम दोगे सेकंड, देन एनायन पार्ट, ठीक है, पहले कैटायन पार्ट और देन एनायन। यस, तो हमने क्या बोला है कि सबसे पहले हम किसको नाम देंगे, फर्स्ट नेम टू कैटायन, पहला नाम कैटायन का, देन एनायन, ठीक है, पहला तो इसके अंदर ये हो जाता है। सेकंड नेम इसके अंदर ये है कि यदि आपके पास क्या होता है, कोई कैटायन कोई एनायन है, वो यदि क्या करते हैं, एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो उस केस में आप डाई एंड ट्राई यूज नहीं करोगे। उस केस में आप क्या नहीं करोगे, डाई एंड ट्राई जो आप सुफिक्स यूज करते हो उन सभी को आप यूज नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं आपके पास CaCl2, इस तरह से, जैसे कौन किसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं उस तरह से बोल रहे हैं कि सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है 2 पॉजिटिव और क्लोरीन क्या है आपके पास नेगेटिव, लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है तो इसकी पॉजिटिव वैलेंसी को ये नेगेटिव वैलेंसी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए हम इसको सीधा नाम क्या बोल देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। सो इसी तरह से यदि आपके पास क्या प्रेजेंट है, यदि सपोज कीजिए कि आपके पास एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया KPtCl3C2H4, ठीक है, ये आपके पास क्या है, C2H4, दिस वन इज C2H4, ओके, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रखा है, हमने पहचान लिया। अब ना देखिए इसके अंदर हम नेमिंग कैसे करेंगे। पहला ही रूल आपके पास क्या है, पहले भाई आप किसको नाम देंगे, आप पहले नाम दोगे कैटायन को, ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आपने नाम देना है आपने एनायन को। तो अब देखिए सिंपल से बिल्कुल अपोजिट है, ये जो सिंपल ऑर्गोमेटेलिक कंपाउंड्स है उनसे अलग है कोऑर्डिनेशन, जैसे जो ऑर्गोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो पोटेशियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है, तो आपको कैटायन और एनायंस मिल गए हैं। नाउ अब आपको क्या देखना है कि डाई या ट्राई आप कहाँ पर यूज करोगे, ठीक है, यदि आपके पास ये कैटायन इस एनायन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है तो आप यहाँ पर जो है पोटेशियम 1 है तो आपको मोनोपोटेशियम या कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिखोगे, इसका नाम पोटेशियम, ठीक है, पहले एक पोटेशियम जो है कैटायन का नाम देना है तो आप कैटायन का नाम दे दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, नाम हो गया आपके पास पोटेशियम, पोटेशियम, ओके। नाउ नाम देना है इस एनायन का। अब एनायन के अंदर भी आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर नाम देते थे वैसे इसके अंदर नाम देंगे। इनके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप क्या करते थे, पहले लिगैंड का नाम देते थे और उसके बाद में क्या करते थे, लिगैंड, फिर उसके बाद क्या करोगे, मेटल का नाम देते थे, ठीक है, फिर मेटल के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते थे। अब देखिए लिगैंड यदि आपके पास एक से ज्यादा है तो आप क्या करते थे, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते थे, ठीक है, जो अल्फाबेट्स में पहले आता था उसका नाम पहले फिर उस दूसरे का बाद में, ठीक है, तो लिगेंड्स का तो हो गया। अब मेटल का नाम देते हुए आपने ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स कैरी नेगेटिव चार्ज, यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो मेटल के नाम को मेटल नेम एंड्स इन, आप उसके आगे क्या लगा देते थे, 8, आप उसके पीछे लगा देते ATE, 8 लगा देते थे और फिर उसके क्या लिख देते थे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो देखिए आप इसका नाम देते हैं पोटेशियम, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, लिगेंड क्या है आपके पास, एक क्लोरीन है और एक क्या है आपके पास, इथाइल, ठीक है, एक क्या है, एक यहाँ पर है क्लोरीन और दूसरा है इथाइल, ठीक है, अल्फाबेटिकल देखें तो क्लोरीन पहले आएगा देन इथाइल। अब देखिए इथाइल कितने हैं, 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ट्राई, देन सॉरी इथाइल नहीं क्लोरीन, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो, ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, इथाइलिन, तो ये क्या हो गया आपके पास, इथाइलिन,
ओके, उसके बाद आपको किसका नाम देना है, उसके बाद आपको नाम देना है मेटल का। ठीक है, मेटल का नाम क्या है आपके पास, प्लेटिनियम। मेटल क्या है, प्लेटिनियम। तो प्लेटिनियम हमने लिखा, लेकिन आप देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। दैट्स वाई मेटल की एंडिंग किस में हो जाएगी, प्लेटिनेट, 8 के अंदर। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, यहाँ याद रखेंगे मेटल का नाम क्या होगा, प्लेटिनेट। ठीक है, प्लेटिनेट। ओके, साथ में उसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे फाइंड आउट करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप ये देखते हो कि आपके पास मेटल के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं मेटल के ऊपर, PtCl3C2H4। ठीक है, ये आपके पास है। ओके, तो आप देखते हो कि पूरे के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर यदि मैं पोटाशियम को देखूं तो पोटाशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1। फर्स्ट एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1। ओके, देन प्लेटिनियम का आपको निकालना है तो उसकी जगह मैंने लिखा X। क्लोरीन +3, एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है -1। प्लस में ये देखिए जो इथाइलिन है ये क्या है, न्यूट्रल है, तो इसका हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या देखा, +1 + x - 3, तो x की वैल्यू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या आएगी, 2 आएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि आपके पास क्या गिवन है, K3FeCN5CO। ठीक है, तो इसका नाम देने के लिए आपने क्या कहा है, पहले आप कैटायन का नाम दीजिए। तो कैटायन का नाम मैं यहाँ पे क्या दूं, क्या मैं यहाँ ट्राई पोटेशियम लिखूं, नहीं, मैं यहाँ ट्राई पोटेशियम नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखूंगी, क्योंकि आपको बताया था कि आपके पास इस पोटेशियम के ऊपर यदि देखा जाए तो 3K पॉजिटिव है। ठीक है, और पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज लगेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो दूसरे का नेगेटिव चार्ज है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है पोटाशियम को ट्राई नहीं लिखेंगे, तो इसका नाम आ जाएगा आपके पास पोटाशियम। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, पोटाशियम। नाउ आप किसका नाम देते हैं, देखिए ये आपके पास क्या है, ये पूरे का पूरा आपके पास जो है एनायन है। ये आपके पास क्या है, पहले वाला पार्ट कैटायन और दूसरे वाला एनायन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट नाम दे चुके हैं, हम नेगेटिव का नाम देंगे। नेगेटिव पार्ट क्या है आपके पास, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, लिगेंड और मेटल उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए आपके पास 2 लिगेंड प्रेजेंट है, एक लिगेंड प्रेजेंट है साइनो। ठीक है, एक लिगेंड क्या प्रेजेंट है आपके पास, साइनो, और दूसरा क्या है, कार्बोनिल। ठीक है, अब आप किसको पहले नाम देंगे, क्योंकि इस कार्बन सी सब दोनों का सेम है लेकिन ए पहले आता है, इसलिए क्या होगा, कार्बोनिल को नाम पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, कार्बोनिल, कार्बोनिल। दूसरा लिगेंड क्या बच गया, 5 साइनाइड है, तो आप इसको क्या लिखोगे, पेंटासाइनो, पेंटा साइनो। अब मेटल का नाम आपको देना है, तो देखिए मेटल क्या है आपके पास, आयरन है। ठीक है, यदि ये क्या है, नेगेटिव फॉर्म में है, मतलब ये यदि कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है आपके पास, आपने देखा पोटेशियम पॉजिटिव है तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या हो जाता था, नेगेटिव हो जाता था। तो इसीलिए आयरन के ऊपर जो सॉरी पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कितना रखा है, नेगेटिव आ रखा है। दैट्स वाई आयरन का जो नाम रहेगा, मेटल का नाम 8 के अंदर एंडिंग होगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फेरेट। ठीक है, फेरेट लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को आप यहाँ से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। जैसे पीछे वाले केस में मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आप क्या करोगे, +3 के इसके लिए हो गया, पोटाशियम के लिए। ठीक है, हम इसको यहाँ लिखेंगे कि आपके पास क्या हो जाता है, +3 इज फॉर पोटाशियम। फिर x की आपको क्या निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। चार्ज उसके ऊपर, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है, कार्बोनिल आपके पास क्या होता है, 0। ठीक है, तो x के आपके पास निकालनी है -5 और +3, -5 से +3 जाएंगे तो आपके पास बचा 2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर हो जाएगी 2, तो हम उसको रोमन में लिखेंगे +2। तो सेम है, जैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखा वैसे ही आप क्या लिख रहे हैं, इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन जो आपके पास गिवन है उसके अंदर आप इसके अंदर क्या देखते हैं, कैटायन और एनायन छाट लीजिए। कैटायन पोटाशियम है, ये पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, नेगेटिव है। नाउ पोटाशियम का नाम आपके पास अगेन पोटाशियम ही रहेगा, ये क्या हो गया,
पोटाशियम। उसके बाद देखिए आपके पास बोरोन है और CH3 4। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या देखते हो, लिगेंड एक ही है और कितने हैं, 4 लिगेंड लगे हैं मिथाइल के, तो टेट्रा एंड देन आपके पास मिथाइल। ठीक है, अब बोरोन के ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, तो आप इसको क्या लिखोगे, बोरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप फिर क्या करेंगे, +1 + x प्लस में 4। ठीक है, प्लस में क्या करते हो आप, 4 × -1, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये, -1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ से बोरेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, तो ये था आपके पास। नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट भी पोटाशियम से रिलेटेड ही है, जरूरी नहीं है यहाँ पोटाशियम हो, में भी सोडियम भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी कैटायन हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम किसका नाम देंगे, पोटाशियम। पोटाशियम, देन आपके पास देखिए ये लिगेंड, सॉरी सेकंड नेगेटिव पार्ट है, और इस नेगेटिव पार्ट के अंदर आपके पास 2 लिगेंड गिवन है, एक क्लोरो और दूसरा आपके पास फिनाइल। क्या है, क्लोरो लिगेंड है और दूसरा क्या है, फिनाइल। क्लोरीन जब लिगेंड की तरह बिहेव करता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो आपके पास पहले कौन आएगा, क्लोरो। ठीक है, तो आपके पास नाम क्या हो जाता है इसका, इसका नाम आपके पास होगा पेंटा क्लोरीन, के क्या बोला जाएगा, पेंटा क्लोरो। देन आपके पास क्या है, फिनाइल। ठीक है, देन फिनाइल, C6H5 इज अ फिनाइल। ठीक है, SB को आप क्या बोलते हो, एंटीमनी, एंटीमो। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या चार्ज जाएगा, नेगेटिव, तो इसका नाम हो जाएगा एंटीमोनेट। ओके, नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लीजिए। क्लोरीन है, उसके ऊपर चार्ज रहेगा आपके पास -5। पोटाशियम के ऊपर आपके पास चार्ज क्या रहेगा, पोटाशियम के ऊपर चार्ज रहेगा आपके पास +1। ठीक है, और एक माइनस नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, C6H5 के ऊपर। ठीक है, कैसे पता चलेगा C6H5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है, तो देखिए ये C6H5 है, तो 1 से मीटर कार्बन 6 है यहाँ पर। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, C6H5। ये बेंजीन जैसा ही है, लेकिन यहाँ एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये एंटीमोनेट होके, तो आपके पास -1 चार्ज तो किसका हो जाएगा, फिनाइल का, -5 चार्ज क्लोरीन का, और +1 चार्ज पोटाशियम का। ठीक है, तो -6 में से जब आपके पास +1 जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 5। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाता, रोमन में ओनली क्या लिखा जाएगा, नंबर लिखा जाएगा, दैट इज 5। ओके, ये था आपके पास जर्नल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तीसरी तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनको हम नाम देंगे, उनको हम बोलते हैं कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और उनकी उस कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग जगह हो सकती है, अलग अलग कंपाउंड्स में हो सकती है, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, इनको फर्दर 3 टाइप्स के अकॉर्डिंग नाम देंगे। इनको 3 पोजीशंस के अकॉर्डिंग की सपोज कीजिए, यदि वो क्या है, सिंपल कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, सिंपल कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो उसका नाम हमें कैसे देना है। दूसरा, सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है, ये आपके पास CO ग्रुप है, ये क्या हो, ब्रिज के अंदर प्रेजेंट हो, तो ब्रिज कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और थर्ड टाइप हो सकता है कि आपके पास कार्बोनिल जिस मेटल के ऊपर लगा हो, उन मेटल्स के बीच में क्या हो, मेटल मेटल बॉन्ड हो। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वन है आपके पास सिंपल कार्बोनिल, सिंपल कार्बोनाइल ऑर्गेनोमेटेलिक। ठीक है, सिंपल कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक। नाउ देखिए क्या क्या आ सकते हैं इसके अंदर। सपोज कीजिए सिंपल में है कि आपके पास, सिंपल में नेमिंग देने के लिए आप क्या करते हो, रूल क्या रहेगा आपके पास, रूल ये रहेगा कि फर्स्टली आप किसका नाम दोगे, लिगेंड का, फिर सेकंड नंबर पे आप किसका नाम देते हो, सेकंड नंबर पे आप नाम देते हो मेटल का, और लिगेंड यहाँ पे क्या रहेगा, CO।
ठीक है, CO विल एक्ट एज ए लिगैंड हियर। CO किसका काम करेगा आपके पास? CO यहाँ काम करेगा लिगैंड का, ठीक है। नाउ C और O दोनों कैपिटल होते हैं, नोट स्मॉल, दोनों के दोनों कैपिटल। दिस इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ इसका नाम देते हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले एग्जांपल यदि मैं लूं तो आपके पास सबसे अच्छा एग्जांपल है NiCO4। दिस इज ए कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब इसके चारों तरफ हमने कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया, इसको हमने जर्नल यदि नहीं बनाया, लेकिन यदि हम इसको इस तरह से नेमिंग दे तो अब इसके अंदर क्या है? CO है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन आपके पास लिगैंड स्पेसिफिक ले लिया हमने, वो क्या ले लिया? कार्बोनिल। ना आपको वही करना है जैसा आपने किसमें किया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम दिया था। सबसे पहले आपको लिगैंड का नाम देना है। लिगैंड कितने हैं आपके पास? 4, तो नाम क्या हो जाएगा? टेट्रा। क्या है? कार्बोनिल को क्या बोला जाएगा? कार्बोनिल। एंड देन आपके पास क्या है? निकिल। अब देखिए मैंने यहाँ मेटल निकिल जो है उसका नाम क्या रखा है? सेम टू सेम रखा है, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्या है? 0 है, ठीक है। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नहीं है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स तो आपके पास कैसा था? कॉम्प्लेक्स तो आपके पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में सीधा क्या कर दिया? लिगैंड का नाम दिया, फिर मेटल का नाम दे दिया। अब आपके पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि हमने इसको क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो लगा दिया, लाइक CO, और देन आपके पास दे रखा है Cl4 एंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर दे दिया नेगेटिव चार्ज। अब इसका नाम देने के लिए क्या करोगे? ट्रिक वही है कि आप क्या करोगे? सबसे पहले 4 क्या है आपके पास? क्लोरीन, तो क्या हो जाएगी? टेट्रा। क्लोरीन को क्या बोला जाएगा? लिगेंड की तरह, तो नेगेटिव लिगेंड है तो टेट्रा क्लोरो। देन आपके पास क्या है? CO। CO इज हियर कोबाल्ट, ठीक है। यहाँ पर जब CO लिखा गया तो CO जो ये सिंबल होता है C कैपिटल एंड O स्मॉल, तो ये कोबाल्ट मेटल के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया? कोबाल्ट। कोबाल्ट। अब देखिए कि इसके अंदर क्या चेंजेस पॉसिबल है। इसके अंदर चेंजेस ये करने होंगे कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव दे रखा है। यदि नेगेटिव दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यदि ये नेगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंडिंग मेटल की 8 से करनी होगी, तो कोबाल्ट 8, ठीक है। नाउ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या हो जाएगी? कोबाल्ट की आपको पता करनी है, तो +X, 4 क्लोरीन के ऊपर -1, तो ओवरऑल इसके पास जो आपके पास क्या आएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, वो क्या आ जाएगी? +4, दैट इज रोमन में लिखेंगे इसको 4। कुछ और एग्जांपल इसी तरह के देखते हैं। लाइक आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है FeCO5, ठीक है। आपके पास क्या गिवन है? FeCO5, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? FeCO5। अब इसके नेमिंग करेंगे आप, क्या होगी नेमिंग? जल्दी बताओ। तो इसके अंदर आपके पास नेमिंग क्या हो जाएगी? सबसे पहले किसको नाम देना है? लिगैंड को। लिगैंड कितने? 5, तो क्या हो जाएगा? पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। दिस वन इज कार्बोनिल, कार्बोनिल। ओके, नाउ आपको क्या करना है? मेटल का नाम देना है, वो क्या है आपके पास? आयरन, ठीक है। वो क्या हो जाएगा आपके पास? आयरन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास? न्यूट्रल पड़ा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी? 0, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर, यहाँ इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दे रखा है, दैट्स व्हाई इट इज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट वन आप देखते हैं, इसी के अंदर एक और एग्जांपल हम लेंगे, दैट इज CrCO6, ठीक है। तो देखिए क्या करना है? लिगेंड छाटिए। लिगेंड क्या है? कार्बोनिल। कितना है? 6, तो क्या हो गया आपके पास? हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है। फिर आपके पास क्या है? क्रोमियम, तो मेटल सीधा ही लिखा जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 0, क्योंकि कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। आप क्या याद रखेंगे कि आपके पास जो CO है, CO क्या है आपके पास? न्यूट्रल लिगेंड। CO इज ए न्यूट्रल लिगेंड, ओके। नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट वन आपके पास क्या एग्जांपल है? नेक्स्ट वन आपके पास हो सकता है VCO6 नेगेटिव। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज मैंने क्या ले लिया?
नेगेटिव लिया है। अब इसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा, इसके नामिंग के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले लिगेंड का नाम दीजिए। लिगेंड का क्या नाम होगा आपके पास, 6, तो 6 के लिए हेक्सा। ओके, देन क्या है आपके पास, कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। फिर आपके पास क्या है, वेनेडियम, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आपको यहाँ अपीयर हो रहा है क्या, नेगेटिव चार्ज, तो क्या नाम हो जाएगा, वेनेडियम। तो वेनेडियम का क्या हो जाएगा, वेंडाइट। ठीक है, वेनेडियम का वेंडाइट हो जाएगा। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लीजिए। वेनेडियम की फाइंड आउट करनी है तो आप क्या लिखोगे, 6 इंटू 0 इज इक्वल टू -1। तो एक्स के ऊपर जो आपके पास चार्ज आया वो क्या आया, 1। ठीक है, तो इसकी क्या हो जाएगी आपके पास, 1 रोमन। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम इसके अंदर करते हैं, और वो क्या है आपके पास, दैट वन इज MnCO5, then C2H5, C2H4, sorry, this one not 5, this one is 4, this one is C2H4। then आपके पास पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब तक हमने देखा या तो नेगेटिव था या फिर आपके पास क्या था, न्यूट्रल था। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, हमें तो लिगेंड का नाम देना है। तो लिगेंड आपके पास 2 है, ठीक है, CO5 भी है और आपके पास क्या है, C2H4 भी है। तो सबसे पहले कार्बोनिल आएगा, फिर इथाइल आएगा। तो आप क्या बोलोगे, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। देन आपके पास क्या है, इथाइल। ओके, देन मेटल क्या है, मैग्नीज है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीज। आप देखिए इसके अंदर मैंने ऑक्सीडेशन, सॉरी, इसके अंदर जो मैंने है 8 नहीं लगाया है। ठीक है, मैंने इसके अंदर 8 नहीं लगाया क्योंकि आप यहाँ इजीली देख पा रहे हो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मैं इसे चेंज नहीं करूंगी, मैं मैग्नीज का मैग्नीज ही लिखूंगी। ब्रैकेट में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या आएगी, ये आपके पास इसी का जो सेकंड पार्ट है आपके पास कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, वो है आपके पास ब्रीजिंग। ठीक है, वो आपके पास क्या है, ब्रीजिंग कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, कार्बोनिल। इसके अंदर हम कार्बोनिल डिस्कस कर रहे हैं, कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यदि कोई ब्रीजिंग कार्बोनिल है, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो, ब्रीजिंग कार्बोनिल है, तो आप उसका नाम देने से पहले, कार्बोनिल के नाम से पहले आप क्या लिखोगे, म्यू। ठीक है, सेकंड थिंग्स, यदि सेम लिगेंड, मतलब आपके पास सेम लिगेंड मतलब सेम CO है आपके पास, या आप कह सकते हो मोर देन 1 CO आ जाता है, कार्बोनिल आ जाता है, तो आप उसके आगे क्या यूज करोगे, या तो डाई, ट्राई, या आप इसके आगे यूज कर सकते हो 20। ठीक है, ये है आपके पास। आप देखिए यदि क्या हो जाए आपके पास, सपोज कीजिए उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, मैं इसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जनरली यदि हम ले, सपोज कीजिए यदि वहाँ कार्बोनिल के साथ साथ कोई और दूसरा लिगेंड है, ठीक है, तो आप वहां पर क्या देखेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो आप वहां पर क्या देख लेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। ओके, नाउ एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स क्या है आपके पास। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं आपके पास CO3, दिस वन इक्वल। ठीक है, ये क्या आपके पास CO3, देन आपके पास है Fe, देन आपके पास है CO3, देन है आपके पास FeCO3। तो देखिए इसके अंदर क्या है आपके पास, 2 मेटल्स हैं, एक ये आयरन और एक ये आयरन, और यहाँ पर जो ये 3 CO है, ये जो आपके पास दिखा रखे हैं 3 CO, ये जो 3 CO आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं दोनों आयरन एटम्स के बीच में। ठीक है, लाइक मैं यदि इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो आपके पास ये Fe है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, दूसरा Fe है। ओके, नाउ इनके बीच में आपके पास क्या है, इनके बीच में आपके पास CO है। ठीक है, इनके बीच में आपके पास CO अटैच है, और तो ये CO किसका काम कर रहे हैं आपके पास, ये CO आपके पास किसका काम करेंगे,
ये CO आपके पास ब्रिज का काम करेंगे, ठीक है। दिस CO एंड दिस CO, तो तीनों के तीनों किसका काम कर रहे हैं, ब्रिज का काम कर रहे हैं। बाकी जो आपके पास CO है वो कहाँ है, CO CO CO, ये क्या है आपके पास CO, then again CO and next one is here CO। नाउ देखिए यहाँ पर आपके पास 2 टाइप्स के CO है, मतलब 2 टाइप्स के कार्बोनिल्स हैं, ठीक है। ये जो आपके पास कार्बोनिल है जो बीच में लगे हुए हैं, इनको तो आप बोलते हैं ब्रीजिंग कार्बोनिल, ठीक है। और ये जो आपके पास लगे हुए हैं ये क्या है, टर्मिनल कार्बोनिल, ठीक है। तो पहले नाम किसका देना है, पहले नाम देते हैं हम हमेशा ब्रीजिंग कार्बोनिल का, याद रखेंगे। सबसे पहले किसका नाम देंगे हम, मतलब आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि फर्स्ट इनको नाम देंगे, और जो आप मेटल का नाम देने, जो दूसरा जो आप लिगेंड का नाम देते हो वो दूसरा नाम देंगे आप टर्मिनल्स को, ठीक है। तो नाउ इसी के अकॉर्डिंग यदि हम इसका नाम देखें, ठीक है, हम इसका क्या देखते हैं, नाम देखते हैं कि नाम क्या होगा। तो इसका नाम आपके पास क्या हो जाता है, देखिए यदि आप यहाँ से देखें तो ये जो आपके पास कंपाउंड है, ठीक है, ये जो आपके पास कंपाउंड है, इसको यदि मैं क्या कर दूं, यहाँ से कट करके देखूं तो आपके पास दोनों साइड्स FeCO और क्या है इधर FeCO3, ये दोनों साइड सेम्स हैं, ठीक है। तो आप इसको एक के नाम देकर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे नाम लिखोगे, सबसे पहले ब्रीजिंग का नाम, ब्रीजिंग में कितने कार्बोनिल है, 3, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ट्राई, ठीक है। ब्रीजिंग आ गई है तो ब्रीजिंग के लिए आपने यूज किया वर्ड म्यू, ब्रीजिंग म्यू, देन क्या कौन है, कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्योंकि दोनों ग्रुप सेम है तो आप दो ग्रुप है तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे बिस, किसके लिए है ये बिस ग्रुप, इस ग्रुप के लिए FeCO3 के लिए और दूसरे FeCO3 के लिए। अब देखिए FeCO3 है, FeCO3, तो पहले CO3 का नाम देते हैं और फिर मेटल का, पहले लिगेंड का और फिर आप देते हो मेटल का नाम। तो पहले लिगेंड का नाम दीजिए, लिगेंड का नाम आपके पास क्या हो जाएगा, लिगेंड का नाम आपके पास यहाँ पर हो जाएगा ट्राई कार्बोनिल, कार्बोनिल, ठीक है, ट्राई कार्बोनिल, एंड देन मेटल क्या है आपके पास, आयरन, ठीक है। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है इसीलिए हम इसको लिखा आयरन। तो नाम क्या हो गया, नाम इसका आपके पास हो जाता है ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं हम इसी तरह के एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास है वो हम यहाँ पे लेते हैं CO4, CO4, देन ओस्मियम, ऑस्मियम लिया है, देन इसके साथ हमने लिया CO, देन आपने फिर दोबारा लिया मेटल ओस्मियम एंड यहाँ पर ले लिया CO4, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है। तो देखिए यहाँ देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि आपके पास 2 मेटल्स हैं, ठीक है, आपके पास 2 मेटल है ओस्मियम एंड ओस्मियम, और इन दोनों के बीच में ये जो ये CO है ये किसका काम कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है। लाइक यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं तो आपके पास स्ट्रक्चर किस तरह की होगी, आपके पास 2 ओस्मियम है, ठीक है, दोनों के बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग है नहीं, तो दोनों के बीच जो ब्रिज का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, हियर CO, ठीक है। ब्रिज का काम कौन कर रहा है, ब्रिज का काम कर रहा है CO, ओके। और एक और चीज देखने के लिए कि इसके पास जो आपके पास क्या लगे हुए हैं, CO लगे हुए हैं, दोनों ओस्मियम्स के ऊपर क्या लगे हुए हैं आपके पास, 4 CO जो है लगे हुए हैं, 4 कार्बोनिल लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह की होती है। अब इसको नाम देना आपके लिए इजी हो जाता है क्योंकि आपको पता है ब्रीजिंग कौन है, ठीक है, आपको पता है दिस वन इज ब्रिज्ड, ठीक है, ये क्या है, ब्रिज्ड CO है, और ये जो सारे हैं आपके पास ये क्या है, टर्मिनल CO है। नाउ नेमिंग कीजिए इसकी, नेमिंग कैसे होगी, सबसे पहले आप किसका नाम देते हो, सबसे पहले आप देते हो ब्रिज के अंदर जो कार्बोनिल है उसका, तो ब्रिज के अंदर जो है वो क्या है, एक कार्बोनिल है, तो आपको डाई ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्या लिखोगे, म्यू, म्यू किसके लिए लगा, ब्रिजिंग के लिए, देन क्या है, कार्बोनिल, ठीक है, क्या हो गया, म्यू कार्बोनिल। अब देखिए आपके पास दोनों साइड्स, आपने क्या कहा, ओस्मियम की ये साइड
मतलब ब्रिज के दोनों साइड, ब्रिज के जो दोनों साइड है वो इक्वल है, इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हो 20। आप इसको क्या लिख सकते हो 20। तो हमने क्या लिख दिया इसके लिए 20। ठीक है, इसके लिए हमने लिखा 20। नाम किसका देना है आपके पास, ओस्मियम CO4, यही बचे दोनों एक जैसे, तो हम पहले लिगेंड का नाम देंगे और फिर मेटल का। ठीक है, तो लिगेंड के आपके पास कार्बोनिल, कितने कार्बोनिल है 4, तो क्या हो गया आपके पास टेट्रा, देन कार्बोनिल, और फिर क्या बचता है आपके पास ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम। ओके, कोई चार्ज नहीं है तो आप सीधा इसको क्या लिखेंगे ऑस्मियम। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, नेमिंग की है। नाम क्या हो गया, म्यू कार्बोनिल बिस टेट्रा कार्बोनिल ऑस्मियम। ब्रिजिंग का लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में हम CO का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पास ब्रिजिंग में क्लोरीन हो तो म्यू क्लोरो बोल देंगे, वाटर है तो म्यू aqua बोल देंगे। ठीक है, आप एक और एग्जांपल इसके अंदर देख सकते हैं, लाइक आपके पास क्या है CO3। ठीक है, देन आपके पास क्या है कोबाल्ट CO। ठीक है, हम इसके क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिखते हैं, हम इसको लिख देते हैं CO, दिस इज द मेटल कोबाल्ट। ओके, देन आपके पास क्या दे रखा है CO। ठीक है, और कितने लिगेंड है ब्रिजिंग में 2। देन आपके पास अगेन क्या है CO कोबाल्ट, एंड देन आपके पास क्या है CO3, ये दे रखा है आपके पास। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, सेम वही फीचर्स जो हमने पीछे किया है। तो इस एग्जांपल के अंदर आपके पास क्या है 2 CO है। ठीक है, 2 क्या है आपके पास कोबाल्ट है, 2 क्या है आपके पास कोबाल्ट गिवन है। ओके, इन दो कोबाल्ट्स के बीच में 2 क्या है आपके पास CO अटैच है, और दूसरे टर्मिनल पर आपके पास 6 कार्बोनिल अटैच है, 3 कार्बोनिल एक कोबाल्ट के ऊपर। ठीक है, नेमिंग दीजिए, नेमिंग बहुत इजी है, अभी अभी हमने जो किया है सेम उसी तरह से इसकी नेमिंग होगी। नेम क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि 2 का ब्रिजिंग लिगेंड है तो हम इसके लिए लिखेंगे डाई। ठीक है, देन आपके पास क्या है म्यू, देन आपके पास क्या आएगा कार्बोनिल, लिगेंड का नाम क्या है कार्बोनिल। देन देखिए, क्योंकि ये दोनों क्या है बड़े एक जैसे लिगेंड, तो उसके लिए हमने कर लिया 20। ठीक है, देन आप क्या करेंगे ट्राई, फिर कितने हैं आपके पास कार्बोनिल 3 है, ट्राई कार्बोनिल, देन आपके पास क्या आ जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, अब देखिए मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देती हूँ। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ये जो पीछे CO था इस CO को हटाया, और इस CO को हटाकर इसी की जगह मैंने दूसरे लिगेंड का नाम लिख दिया। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर निकिल लिख दिया। अब देखिए दोनों पार्ट क्या नहीं है सेम नहीं है, तो इस तरह के लिगेंड्स के लिए आप नाम कैसे देंगे, ये तो था आपके पास पहले वाले के लिए। अब जो हमने लिखा है उसके लिए नाम क्या होगा, ठीक है, दूसरे वाले के लिए नाम क्या होगा, हमने क्या किया है निकिल लगा दिया, तो आप पहले पहले तो क्या करेंगे ब्रिजिंग को नाम देंगे। ब्रिजिंग क्या है आपके पास डाई म्यू कार्बोनिल, 2 कार्बोनिल ब्रिजिंग में है, ब्रिजिंग के लिए म्यू, 2 के लिए डाई, और कार्बोनिल है तो कार्बोनिल। अब दोनों अलग अलग है, तो पहले आप क्या करोगे इस पार्ट को नाम दोगे, तो ये पार्ट आपके पास क्या है, ये पार्ट आपके पास है ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। ठीक है, देन दूसरा जो आपके पास पार्ट बढ़ जाता है, दूसरा पार्ट आपके पास जो है वो ये वाला पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपके पास ये है, पीछे जो लिखा हो, पीछे जो आपको शीन हो रहा है ये पार्ट क्या है आपके पास सेकंड पार्ट है। इसका नाम देंगे, अब इसका नाम कैसे देंगे, इसका नाम भी सेम ऐसे ही दिया जाएगा कि आपके पास क्या है ट्राई कार्बोनिल निकिल। नाम बड़ा हो गया है, बट क्या है कुछ भी नहीं करना है, पहले पार्ट जो पार्ट पहले लिखा हुआ है, जो पार्ट आपके पास स्ट्रक्चर में पहले है पहले उसका नाम, फिर जो है आपके पास सेकंड है तो सेकंड का नाम। ठीक है, अब देखिए बाई चांस क्या हो आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन वो कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, और यहाँ जो CO लिखा था उसकी जगह मैंने कहा H2O हो सकता है, Cl हो, ठीक है, ब्रोमीन हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ओनली एंड ओनली क्या यूज कर लेना है, आपको म्यू यूज कर लेना है इनके नाम के आगे। जैसे म्यू अक्वा, वाटर के लिए अक्वा होता है तो म्यू अक्वा, क्लोरीन के लिए म्यू क्लोरो, ब्रोमीन के लिए म्यू ब्रोमो।
तो ये था आपके पास ब्रीजिंग का नाम। एक और कार्बोनिल कंपाउंड का नाम हमारे पास बचता है मेटल मेटल। थर्ड टाइप जो है आपके पास किसके लिए, कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, वो आती है मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्डेड कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखिए एक्सपोज कीजिए कि आपके पास कई बार क्या है, मेटल मेटल से बॉन्डेड दो आपके पास क्या है, मतलब आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है कोई भी। ठीक है, लाइक मैं इसको दे देती हूँ आपके पास, उसमें क्या थी, ब्रीजिंग थी, लेकिन यहाँ ब्रीजिंग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लाइक मैंने आपको दिया CO, दिस वन इज नॉट CO, दिस इज CO, दिस इज CO। देन आपके पास क्या है 5Mn, और फिर आपके पास आता है Mn, एंड देन आता है CO5। ठीक है, अब इसका नाम हमें देना है सेम वैसे ही नाम है जैसे हमने पहले दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए दो ग्रुप है, एक जैसे हैं, हमने क्या देखा, दोनों एक जैसा ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरे को नाम अलग अलग नाम देने की बजाय कि पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज, पेंटा कार्बोनिल मैग्नीज, ऐसे नाम देने की बजाय हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, बिस। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, बिस, बिस। ओके, फिर आपके पास कितने कार्बोनिल है, लिगेंड का नाम देंगे पहले, तो लिगेंड क्या है आपके पास, पेंटा 5, पेंटा कार्बोनिल। ठीक है, ओके, देन आपके पास क्या मेटल क्या है, मैग्नीज, क्योंकि आपके पास कोई चार्ज नहीं है तो आपने सीधा लिख दिया मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, एक और एग्जांपल हम इसके अंदर देखते हैं। लाइक आपके पास CO है, CO है, और आपके पास दिस CO, और आपके पास यहाँ पर दिस इज नॉट CO। आप इसको कैसे लिखेंगे, CO और दूसरा CO, और इन दोनों के बीच में ये बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या लिखा है CO4, और यहाँ भी क्या है, कार्बन लिया 4। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह ही इसका नाम कर देंगे हम। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, मेटल मेटल बॉन्ड है ना, ये बीच में मेटल मेटल बॉन्ड है, दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या कर देंगे, हाफ का नाम देते हुए क्या लगा देंगे आगे 20, फिर क्या है आपके पास 4 के लिए टेट्रा। ठीक है, फिर कार्बोनिल, और देन आपके पास क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब सोचिए कि थर्ड टाइप हम इस तरह की ले रहे हैं जिसके अंदर क्या है, आपके पास दोनों ही मेटल डिफरेंट है। ठीक है, दोनों मेटल आपके पास डिफरेंट है। एग्जांपल देखिए, C2H5 Hg। ठीक है, अब दूसरा, एक तो मरकरी मेटल लिया है, दूसरा मैंने ले लिया आपके पास Ta। ठीक है, टेंटेलम। ओके, और इसको दिया मैंने CO6। अब देखिए यहाँ पर आपके पास दो मेटल है, ये दो मेटल है। ओके, और आपके पास दो तरह के लिगेंड्स हैं। ठीक है ना, इसका नाम आप कैसे देंगे, तो देखिए जो आपके पास एक पार्ट है आगे का पार्ट, ठीक है, आपके पास जो एक पार्ट है आगे का, पहले आप क्या करेंगे, उसके लिगेंड का नाम देंगे। ठीक है, लाइक मैं कहूँ, पहले आपके पास ये आगे का पार्ट है तो इसके लिगेंड का नाम देंगे, इसके नाम देने के बाद फिर आप किसका नाम देंगे, इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे, और इसका नाम देने के बाद थर्ड पे आप किसका नाम दोगे, इसका नाम दोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर नाम नेमिंग करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने नाम दिया CO का। ठीक है, देन आपने किसको नाम दिया है, फिर आपने दिया है इस पूरे कॉम्प्लेक्स का, और फिर आपने किसका नाम दिया है, इसका। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं फर्स्ट नाम इसको, सेकेंड नाम इसको, और थर्ड नाम इसको। मतलब पहले एक आगे वाला जो मेटल है, ठीक है, उसके लिगेंड का नाम, फिर पूरे को एक कॉम्प्लेक्स मान लीजिए पीछे वाले को, उसका नाम, और फिर जो मेटल बच जाता है पहले आगे वाला, उसके मेटल का नाम। ठीक है, तो इसका नाम आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास सबसे पहले किसका नाम देना है, इसका CO6 का, तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सा कार्बोनिल। क्या नाम हो गया, हेक्सा कार्बोनिल। अब इसके बाद आपको किसका नाम देना है, अब आपको नाम देना है इसका। ठीक है, अब का नाम आएगा इस पीछे वाले का। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथाइल मरकरी, मरक्यूरियो। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखियो, हमने क्या किया है, हमने एक चीज यहाँ पर जो लिखनी है वो क्या है, मरक्यूरियो, CURIO। ठीक है, आपने एक वर्ड यूज करना है यहाँ पर, और वो यूज करना है RIO।
ठीक है, मर्क्यूरियो। जो आप पहले वाले का नाम लिखोगे, जो फर्स्ट में लिखा हुआ जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका नाम लिखोगे, तो उसकी लिगेंड का की जो एंडिंग करनी होगी वो RIO के अंदर करनी होगी। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। लास्ट में क्या लिख देना है, लास्ट में आप लिख देते हो इसी के जो बचा हुआ थर्ड पार्ट जो उसका नाम था TA, तो उसका नाम हो जाएगा आपके पास टेंटेलम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है। सबसे पहले आपको पीछे वाले जो भी मेटल है उसके लिगेंड का नाम लिखना है, फिर आगे वाले को पूरे को एक कॉम्प्लेक्स मान लेना है, फिर उसका नाम देना है। अब इसके अंदर भी आपको पता है भाई, पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का नाम, लेकिन मेटल की एंडिंग किसमें करनी है, RIO के अंदर। ठीक है, IO बोल सकते हो, नॉट RIO, दिस इज IO, I O। जैसे नेगेटिव लिगेंड आता था तो उसकी एंडिंग किस में करते थे आप, 8 में। ऐसे ही जैसे मरकरी है तो मर्क्यूरियो। ठीक है, इस तरह से। एक और एग्जांपल इसी टाइप का देखते हैं। देखिए आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है CO4, कोबाल्ट 4, सॉरी कार्बोनिल 4, देन कोबाल्ट, देन आपके पास कोबाल्ट और एक रेनियम मेटल है RE, देन आपके पास 5CO5 है। अब देखिए, ये एक न्यूट्रल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसके अंदर आपके पास दो तरह के मेटल प्रेजेंट है, तो आप इसको कैसे नाम देंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला काम आपका क्या है, इस लिगेंड का नाम देना। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इस पूरे को एक नाम देंगे, और फिर आप क्या करते हो, थर्ड पार्ट पे आप इसका नाम देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, CO5 को नेमिंग करते हैं। ठीक है, CO5 की नेमिंग क्या हो जाएगी आपके पास, 5 कार्बोनिल है तो क्या कहलाएगा ये आपके पास, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल। ठीक है, हो गया। फिर आपको सेकंड नंबर पे किसका देना है, इसे नाम देना है। तो इसका नाम देखिए आपके पास क्या है, एक आपके पास क्या है, CO4 है, एक CO है। ठीक है, ये तो आपके पास क्या है, मेटल है, और ये आपके पास लिगेंड है। तो लिगेंड का नाम पहले और मेटल का नाम बाद में। तो लिगेंड आपके पास क्या है, लिगेंड आपके पास यहाँ क्या गिवन है, 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद क्या है आपके पास, कोबाल्ट। ठीक है, अब देखिए कोबाल्ट के अंदर कुछ करते हैं, कोबाल्ट, लेकिन इसकी एंडिंग किसके अंदर करनी है, IO के अंदर, कोबाल्टियो। क्या बन गया, कोबाल्टियो। ओके, देन आपके पास क्या करना है, RE का नाम देना है, और RE का नाम क्या है, सिंपल जो उसका नाम है वही रेनियम। ठीक है, ये आपके पास IO। ठीक है, आपने क्या करना है, कोबाल्ट के नेम के पीछे IO लगा देना है। ओके, थर्ड जो आप एग्जांपल देखेंगे वो क्या है, एग्जांपल्स देखिए, एक लास्ट एग्जांपल इसी टाइप का देख लेते हैं हम। जो है आपके पास गिवन है PS3 AU ट्वाइस। ठीक है, देन आपके पास गिवन है FeCO4, ये गिवन है कंपाउंड। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए कैसे नाम देते हैं आप इसका। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस भी है, दिस वन इज हियर फॉस्फोरस। नाम देखिए, सबसे पहले हमने देखा दो टाइप के मेटल है। ठीक है, कितने टाइप्स के मेटल है, 2 टाइप्स के। एक तो आपके पास गोल्ड गिवन है और दूसरा गिवन है आयरन। ठीक है, एक आपके पास क्या गिवन है, गोल्ड, और दूसरा क्या गिवन है आपके पास, आयरन गिवन है। ठीक है, तो अब आप इसका नाम देंगे, तो आप नाम कैसे करते हैं इसके अंदर, नेमिंग के लिए नेमिंग कीजिए। सबसे पहले आयरन के किसका नाम देंगे, लिगेंड का, उसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास, टेट्रा टेट्रा कार्बोनिल। हो गया पीछे का काम। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को नाम देना है, ध्यान रहे यहाँ पे PH3 PAU और उसका पूरे का क्या है, होल ट्वाइस है, पूरे का क्या है, होल ट्वाइस है। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेटेड लिखेंगे। ठीक है, 2 है तो क्या लिख दिया आपने, 2 के लिए लिख दिया 20। ठीक है, अब पूरे का नाम दे दीजिए। कितने फिनाइल है, 3 फिनाइल है, तो क्या हो गया आपके पास, ट्राई फिनाइल। फिर उसके बाद क्या है, फॉस्फोरस है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फॉस्फिनोल बोला जाएगा। जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो इसको क्या बोला जाएगा, फॉस्फिनो। ठीक है, अब आपके पास क्या है, मेटल क्या है आपके पास, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को क्या बोला जाता है, AU को क्या बोला जाएगा, एरियो। ठीक है,
AURIO। ओके, लास्ट में आपके पास क्या बच जाता है, आयरन, तो क्या लिखेंगे उसको, आयरन। तो ये था आपके पास जब मेटल मेटल बॉन्डिंग किसी कंपाउंड के अंदर मिल जाती है, ठीक है, तो उसको हम नेमिंग कैसे देंगे, पहले सेकंड का जो भी आपके पास कार्बोनिल है उसको नाम, फिर पहले वाले को एक कॉम्प्लेक्स मान लेते हैं उसका नाम, फिर जो मेटल बचा हुआ है सेकंड जो है उसका नाम हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। लास्ट टाइप आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को नेमिंग देने के लिए वो है आपके पास सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड्स को आप कैसे नाम देंगे, ये हमें अभी देखना है। तो देखिए जनरली हम क्या बोलते हैं कि आपके पास जब भी कोई सिग्मा बॉन्ड होता है तो आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल सिग्मा से, दूसरे को पाई से, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि यदि आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा से रिप्रेजेंटेशन, लाइक मैं साइक्लोपेंटाडाइनाइल की करूँ तो सिग्मा C5H5, इसी तरह से यदि आप पाई बॉन्डेड को करते हैं तो पाई C5H5, इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलता है कि भाई C5H5 जो है उसने सिग्मा बॉन्ड किया है, मतलब वो इस तरह से है, उसने क्या कर रखा है, इस तरह से क्या कर रखा है, एक बॉन्ड जो है आपके पास फॉर्म कर रखा है, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन यदि आपको इस तरह से दिखाई देता है कि वो क्या है आपके पास इस तरह से है, ठीक है, मेटल ने जो है बॉन्ड सारे ही कार्बन एटम के साथ बना लिया है, तो वो क्या हो गया है, पाई सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। नाउ देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इनकी नेमिंग देखनी है। तो देखिए पहले जो हम वर्ड यूज करते थे जनरली, अब हम इसे यूज नहीं करते, उसको यूज किया जाता था हैप्टो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते थे, हैप्टो, सिंबल होता था उसका H, ठीक है। लाइक यदि किसी की भी आपके पास लिगेंड की हेप्टासिटी क्या थी, 1 थी, तो आप उसको लिख देते थे H1, 2 कार्बन से अटैच है तो H2, 3 से अटैच है तो 3, 4 से अटैच है तो, और सो ऑन। लेकिन आजकल जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं, हम क्या यूज करते हैं, ईटा, ठीक है, जो यूज होता है दैट इज ईटा, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है आपके पास ईटा, ओके, दिस वन, ओके। तो इसका नाम देने के लिए देखो बाकी सब सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, जहां भी सिग्मा बॉन्डेड या पाई बॉन्डेड लिखे दिखे मिले तो मतलब हमें वहां लिखनी है उसकी हेप्टासिटी, ठीक है, कि वो 1 डोनर है या 2 डोनर है या कितना डोनर है, ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे क्लियर करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल क्या है आपके पास, एग्जांपल इज हियर पाई C5H5, ठीक है, देन आपके पास है मेटल Mn, एंड देन आपके पास है लिगेंड CO3, ठीक है। तो इसका आपको नाम देना है, देखिए आपके पास एक कार्बोनिल है और दूसरा क्या है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल, ठीक है। तो आपके पास कार्बोनिल पहले आएगा तो आप कार्बोनिल को पहले नाम देंगे। तो सबसे पहले कार्बोनिल, कितने कार्बोनिल है, 3, तो क्या नाम हो गया, ट्राई कार्बोनिल, आपके पास नाम क्या हो गया, ट्राई कार्बोनिल। अब एक लिगेंड तो हो गया है, दूसरा लिगेंड क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल। अब देखिए यदि पाई है तो इसका मतलब उसने सभी कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, और कार्बन क्या है, कितने हैं, इतने यहाँ पर 5 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ईटा 5, ईटा 5, कितने हैं, नाम जो भी है आपके पास लिगेंड का, साइक्लोपेंटाडाइन नाइल, cyclopentadienyl, this one is wrong here, cyclopentadienyl, ठीक है, ये हो गया। अब कौन बच गया आपके पास, ओनली मेटल बचा है, मेटल का नाम क्या है यहाँ पर, मैग्नीज, तो क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल लेटर्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, ट्राई कार्बोनिल मैग्नीज। नाम कैसे दिया है आपने, सबसे पहले जो अल्फाबेटिकल पहले आया उस लिगेंड को, फिर दूसरे लिगेंड को, फिर हमें ये देखना है कि भाई यहाँ पर लिगेंड कैसा है, पाई बॉन्डेड है, इसका मतलब पांचों के पांचों कार्बन ने बॉन्डिंग शो कर रखी है, इसलिए हमने इसकी हेप्टासिटी यहाँ पर क्या लिख दी, 5 लिख दी, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल्स हम इसका देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास गिवन है FeCO2 सिग्मा C5H5 पाई C5H5, ये नाम दिया है। तो देखिए इसके अंदर आपके पास
अब हेप्टासिटी शो करने वाले दो लिगेंड है, एक सिग्मा का और एक पाई का। तो जो सिग्मा बॉन्डेड है उसको आप पहले नाम देंगे और पाई बॉन्डेड को बाद में। बाकी आपके पास एक और लिगेंड है CO, तो इसका सबसे पहले नाम देंगे। ठीक है, तो आपके पास नाम क्या हो जाता है, सबसे पहले आपके पास देखिए इसके अंदर क्या है, कुछ लिगेंड है और एक मेटल है। तो सबसे पहले लिगेंड्स, और लिगेंड में सबसे पहले नाम आया CO का, तो CO का नाम क्या हो जाएगा, डाई कार्बोनिल। क्या है, डाई कार्बोनिल। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास क्या आया, ईटा किसने दिखाया, सिग्मा ने। सिग्मा क्या दिखाता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ईटा 1 क्या है, साइक्लो पेंटा डाई इनाइल, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, और ये क्या हो गया आपके पास, ब्रैकेट शीट। नाउ दूसरा क्या है, ईटा 5, तो इसको लिखेंगे ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाई इनाइल। ठीक है, हो गया आपके पास। बाकी क्या बचा, मेटल, वो क्या है आपके पास, आयरन। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, C6H6Cr CO3। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके पास। इसका आंसर आपके पास क्या होगा, सबसे पहले क्या है आपके पास, लिगैंड क्या दिए रखे हैं, C6H5, और CO क्या दिया है आपके पास 3। ठीक है, तो देखिए जब आपके पास कुछ गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये बेंजीन है, और इसने कैसे बॉन्डिंग कर रखी है, क्रोमियम के साथ, 6 के साथ, और ये आपके पास CO। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसका आपके पास नाम क्या हो जाएगा, इट्स नेम विल बी, आपके पास क्या होगा, यदि C6H5 पहले दिया है तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे, तो पहले दिया है तो आपका नाम क्या, इसका नाम क्या हो जाएगा, ईटा 6 क्या है आपके पास, बेंजीन, ईटा 6 बेंजीन। देन ट्राई ट्राई कार्बोनिल क्रोमियम। ठीक है, तो ये इसका नाम हुआ। नेक्स्ट देखिए C6 ट्वाइस, तो इसमें कैसे है आपके पास, C6 बेंजीन है एक, इस तरह से, और इस सारे के सारे उन्हें किसके साथ बॉन्ड बना रखा है, क्रोमियम के साथ। दो बेंजीन रिंग है, ट्वाइस है ना, तो ये जो आपके पास बॉन्ड है वो 20 तक जा रहा है, मिड तक जा रहा है रिंग के। ठीक है, इट मीन्स आपके पास हेप्टासिटी क्या होगी, 6 होगी। अब देखिए रिंग 2 है, तो रिंग 2 है तो आप क्या लिखोगे, 20। ठीक है, 20। फिर आपके पास ईटा की कितनी हेप्टासिटी, 6, क्या है आपके पास, बेंजीन, 6 बेंजीन, और फिर आपके पास क्या है, क्रोमियम। ठीक है, तो इस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का नाम ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास देखिए कैसा कंपाउंड है, FeC, ये फेरोसिन है, जिसको आप कॉमन फेरोसिन बोलते हो। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर है, आयरन बीच में है। ठीक है, देन आपके पास क्या है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है। ओके, और दोनों में क्या हो रखा है, ये जो आपके पास बॉन्ड है वो कहाँ तक जा रहा है, पीस तक जा रहा है। तो आपके पास इसका फॉर्मूला जो बनता है वो क्या बन जाएगा, बेस ईटा 6, सॉरी दिस वन इज ईटा 6, ईटा 5, नॉट ईटा 6, ईटा 5 साइक्लो पेंटा डाइइनाइल देन आयरन। इसको जब भी आप नेमिंग दे तो आप एक लाइन के अंदर इसकी नेमिंग दे, इसमें जो है आपके पास जो यहाँ पे लिखा गया है इस तरह से नहीं कि आप मतलब साइक्लोपेंटाडाइनाइल पूरा जो है एक लाइन के अंदर आपके पास आंसर आना चाहिए पेज में। ठीक है, वेल स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास नेमिंग और वी कैन से नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। थैंक यू वेरी मच।